बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज इंतहाई अहम टॉपिक मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बेंजीन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक अहम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बेंजीन। बेटे, इससे पहले कि मैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट की तरफ जाऊं, मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहता हूं कि जब बेंजीन को डिस्कवर किया गया 1825 में गालबन, तो बेटे हमें इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। इसे डिस्कवर किया गया, उसके बाद इसके ऊपर कुछ वर्क डन किया गया, तो हम यहां तक पहुंचे कि हमने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड किया। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड किया था वो C6H6 था। बेटे, इस मॉलिक्यूलर फार्मूले ने बहुत सारी नई जहतें शुरू की और हमें मुख्तलिफ तरह से इसके स्ट्रक्चर फार्मूला बनाने की कोशिश की गई। मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद जो सबसे अहम काम था वो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना था। बेटे, स्ट्रक्चर फार्मूला सबसे पहले इसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर फार्मूला बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्शन थे, इसको निग्लेक्ट कर दिया गया। बेटे, इसके बाद दूसरा काम, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की डिस्कस कर रहा हूं, कैकुअल्स ने किया। कैकुअल्स ने कहा कि ये स्ट्रेट चेन नहीं है बल्कि ये क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर देगा। और बेटे, इसने ये कहते ही एक क्लोज चेन स्ट्रक्चर दे दिया। उसके अकॉर्डिंगली ये इसका स्ट्रक्चर था बेंजीन का, जिसमें ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड पाए जाते थे। इसकी 6 कॉर्नर्स पे 6 कॉर्नर पे 6 कार्बन और हर किसी के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ था। ये कैकुअल स्ट्रक्चर दिया और इसने इस स्ट्रक्चर को प्रूव भी किया। बड़ी हद तक इस स्ट्रक्चर को पिजेराई मिली और बहुत अहम तरीके से इसे पढ़ा लिखा जाने लगा। लेकिन जब ही हमने बेंजीन का एक्स रे से स्टडी की, तो बेटा कैकुअल पे भी ऑब्जेक्शंस लग गए। एक अहम तरीन चीज जो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं कि जब हमने एक्स रे से स्टडी किया तो इसकी कार्बन टू कार्बन लेंथ बेंजीन में 1.39 थी। अगर हम कैकुअल के स्ट्रक्चर को ठीक मान लें, अब सवाल यह है कि इसमें एक्स रेज की स्टडी के बाद इसमें क्या हुआ। बहुत सारी और चीजें हमने पढ़ी एक्स रेज की स्टडी से। इसके एंगल का पता चला 120 डिग्री का है, इसकी जियोमेट्री का पता चला को प्लेनर है या ट्राई एंगुलर प्लेनर है। इसको मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लिखा है, को प्लेनर या ट्रायंगुलर प्लेनर, कुछ भी लिखा जा सकता है। बहुत सारी और चीजों का पता चला। ये कार्बन टू कार्बन लेंथ थी, इसके साथ ही यहां पे कार्बन टू हाइड्रोजन लेंथ का भी पता चला। लेकिन ये मेरा फैक्टर नहीं है, मैंने स्टडी नहीं करना, मैंने मॉडर्न कॉन्सेप्ट की तरफ आना है। तो बेटे, इस स्ट्रक्चर में खराबी क्या थी? बेटे, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ठीक मान लूं तो होना यह चाहिए था कि आपके कैकुअल के अकॉर्डिंगली यहां पे एक डबल बॉन्ड यहां पे, एक डबल बॉन्ड यहां पे, 3 ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है। और अगर ये 3 ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड मान लिए जाए तो बेटा ये जो डबल बॉन्ड है, आपको पता होना चाहिए कि कार्बन टू कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड हो तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो हाई होती है, वो ज्यादा होती है। लेकिन अगर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो तो इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होती है, लो होती है। तो यहां पे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड था, लिहाजा ये वाली जो लेंथ है ये कम होनी चाहिए थी। उसके बाद यहां पे सिंगल बॉन्ड है तो ये वाली लेंथ ज्यादा होनी चाहिए थी। फिर यहां पे डबल बॉन्ड है तो ये वाली लेंथ कम होनी चाहिए थी। ये सिंगल बॉन्ड है तो लेंथ ज्यादा होनी चाहिए थी। इसी तरह ये डबल बॉन्ड है तो लेंथ कम होनी चाहिए थी, यहां पे सिंगल बॉन्ड है तो लेंथ ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन जबकि ऐसा नहीं था। एक्सरे से हमें पता सारों की लेंथ क्या है, बराबर है।
इसलिए हमें ये स्ट्रक्चर को भी मानना बहुत अच्छा साबित नहीं हो रहा था, हमने ये स्ट्रक्चर भी नहीं माना। लिहाजा अब हमें जरूरत पड़ी मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बेंजीन की। मेरी बात समझ गए? एक दफा फिर सुन लें कि हमने बेंजीन को डिस्कवर किया, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पता लगवाया, हमने उसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाने की तरफ चले। तो अब बेटे हमने सबसे पहले स्ट्रेट चेन बनाया। हमने स्ट्रेट चेन को निग्लेक्ट किया क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस थे। बेटा ये अलहदा से क्वेश्चन बन सकते हैं, इनको कभी फिर हम डिस्कस कर सकते हैं, इसको अलहदा से डिस्कस कर सकते हैं, ये सारी चीजें अलहदा से डिस्कस हो सकती है। मैंने सिर्फ मॉडर्न कॉन्सेप्ट में जाने इसलिए एक एक लाइन में बता रहा हूं कि हमने स्ट्रेट चेन बनाना चाहा और इसमें डिफेक्ट थे, छोड़ दिया। कैकवेल ने हमें स्ट्रक्चर दिया, स्ट्रक्चर में एक्सरे से हमें पता चला डिफेक्ट है, छोड़ दिया। लिहाजा अब ये स्ट्रक्चर भी हमारे पास वेरीफाइड नहीं है, लिहाजा अब बेंजीन के मॉडर्न कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी है। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है? तो हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो बेटा मॉडर्न कॉन्सेप्ट में एक्स-रे स्टडी के जरिए हमें एक बात समझ में आ गई क्या कि बेंजीन में जो एंगल है वो हमें कंफर्म हो गया कि 120 डिग्री है और इसकी जियोमेट्री जो है बेंजीन की वो ट्राई एंगुलर प्लेनर या हम इसे को प्लेनर भी बोलते हैं। ये बात हमें कंफर्म हो गई। बेटे इन कंफर्मेशन के बाद हमें ये जो बात कंफर्म हुई, ये मैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट की चीजें डिस्कस कर रहा हूं, यहां से हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट का टॉपिक शुरू हुआ है। एंगल 120, जियोमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर या को प्लेनर। तो हमें इन दो इंफॉर्मेशन से ये बात समझ आ गई कि जो बेंजीन है इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो पाई जाती है वो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। एनी प्रॉब्लम? और अब आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन जो sp2 है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसके अंदर तीन, ये देखें, एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, तीसरा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है। और अगर आपको इस चीज का नहीं पता तो हमारी प्लेलिस्ट पे sp2 का लेक्चर पड़ा है, आप वो सुन ले, आपको sp2 की समझ आ जाएगी कि इसके अंदर तीन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है। ये इसकी मॉडर्न की कॉन्सेप्ट की थोड़ी सी पहले इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होना चाहिए। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में बेंजीन का एंगल 120, जियोमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर, बेंजीन की हाइब्रिडाइजेशन sp2। sp2 में क्या है? तीन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। अब हम मॉडर्न कंसेप्ट को आगे लेके चलते हैं। बेटे 6 कार्बन थी, नंबर 1 कार्बन, वन कार्बन, दूसरी कार्बन, तीसरी कार्बन, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। अब हमने कहा है कि इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है और ये मैं बात बता चुका हूं, sp2 में तीन हाइब्रिडाइज और एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज होता है। कार्बन के टोटल 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, सॉरी 4 ऑर्बिटल में से 3 हाइब्रिडाइज और एक अनहाइब्रिडाइज होता है। अब इस कार्बन का एक ये वाला हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये इसका तीसरा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और यहां पे ये जो ग्रीन है दैट इज अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ये क्या है? अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। इसी तरह ही जिस तरह इस कार्बन के 4 ऑर्बिटल पूरे हो गए, देखो एक आपका हाइब्रिडाइज, दूसरा हाइब्रिडाइज, तीसरा हाइब्रिडाइज और ये अनहाइब्रिडाइज। इसी तरह इस कार्बन के भी 3 हाइब्रिडाइज होंगे, एक अनहाइब्रिडाइज होगा। तो इस कार्बन का ये एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहां हेड टू हेड ओवरलैप करेगा और सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ये अभी आपको sp2 से ही पता चलेगा। अगर इस बात का नहीं पता कि सिग्मा बॉन्ड किस तरह से बनता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखें। एक इसका ये हाइब्रिडाइज,
एक इसका ये वाला हाइब्रिडाइज, और फिर बेटे इसका एक ये वाला अनहाइब्रिडाइज। ये क्या हो गया? अनहाइब्रिडाइज। अब इस कार्बन के भी 4 ऑर्बिटल पूरे हो गए। कौन कौन सा? 1 हाइब्रिडाइज, दूसरा हाइब्रिडाइज, तीसरा हाइब्रिडाइज और ग्रीन अनहाइब्रिडाइज। 4 होते हैं और यही कहा sp2 है। 3 हाइब्रिडाइज बनाने हैं, क्या बनाना है? अनहाइब्रिडाइज। ये शेप बनाने ही काम है बेटे। अगर ये शेप समझ गए तो आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। ये कार्बन, इसके फिर 4 ऑर्बिटल्स, 4 में से 3 हाइब्रिडाइज, 1 अनहाइब्रिडाइज। अब जो हाइब्रिडाइज है वो यहां पे हेड टू हेड ओवरलैप करेगा और फिर सिग्मा बॉन्ड डेवलप करेगा। ये दूसरा हाइब्रिडाइज, ये दूसरा हाइब्रिडाइज, ये बेटे तीसरा हाइब्रिडाइज, और ये आपका चौथा अनहाइब्रिडाइज। अब इस कार्बन के भी 4 ऑर्बिटल पूरे हो गए। पहला हाइब्रिडाइज, दूसरा हाइब्रिडाइज, तीसरा हाइब्रिडाइज और चौथा ग्रीन वाला अनहाइब्रिडाइज। अब इस कार्बन के भी 4 ऑर्बिटल्स हैं। एक ये वाला हाइब्रिडाइज, दूसरा ये हाइब्रिडाइज, तीसरा ये हाइब्रिडाइज और फोर्थ ये ग्रीन वाला अनहाइब्रिडाइज। इस कार्बन के भी 4 ऑर्बिटल पूरे हो गए। पहला और हाइब्रिडाइज, दूसरा हाइब्रिडाइज, तीसरा हाइब्रिडाइज और चौथा अनहाइब्रिडाइज। इस कार्बन के भी 4 पूरे करने हैं। एक हाइब्रिडाइज, दूसरा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, तीसरा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और चौथा ये वाला अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। इस कार्बन के भी पूरे हो गए। 1 हाइब्रिडाइज, दूसरा, तीसरा और चौथा ग्रीन वाला। अब ये एक कार्बन रह गई। इसके भी 3 हाइब्रिडाइज, 1 अनहाइब्रिडाइज। तो एक हाइब्रिडाइज यहां पे हेड टू हेड ओवरलैप, एक यहां पे हेड टू हेड ओवरलैप, एक यहां पे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और एक ये वाला अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो इस कार्बन के भी 4 ऑर्बिटल्स पूरे हो गए। 3 हाइब्रिडाइज, 1 2 3 और ये अनहाइब्रिडाइज। अब गौर करें, हर कार्बन का, ये जो कार्बन है इसके 2 ऑर्बिटल, 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। इस साइड वाला हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बेटा ये वाला इस एरिया में अगली कार्बन के हाइब्रिडाइज से ऑर्बिटल से हेड टू हेड ओवरलैप कर रहा है और क्या बना रहा है? सिग्मा बॉन्ड। और इसी कार्बन का दूसरा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है और यहां पे भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। यानी कि एक कार्बन के, अगर आपके पास ये एक कार्बन है तो इसका एक बॉन्ड ऊपर वाली कार्बन के साथ और एक वाला नीचे वाली कार्बन के साथ। यानी कि ये वाले कार्बन का एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इसके साथ और एक हाइब्रिडाइज इसके साथ, एक सिग्मा बॉन्ड यहां पे, एक सिग्मा बॉन्ड यहां पे। यानी कि आपके कार्बन के 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इस कार्बन के अपनी जैसी दूसरी कार्बन से सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। इसी तरह ये वाली कार्बन को अगर देखें तो इसका भी सेम कंडीशन है कि एक ये वाला इसके साथ बना रहा है और एक ये वाला इसके साथ बना रहा है। यानी कि एक कार्बन, अब कुछ इंफॉर्मेशन है इस डायग्राम से यहां तक जो हमने किया है उसकी कुछ इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं कि आपके पास जो कार्बन है इसके 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल अपने दूसरी कार्बन के साथ क्या बना रहे हैं? 2 सिग्मा बॉन्ड। क्लियर होगी बात? हर कार्बन के, ईच कार्बन के 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। किसके साथ? विद कार्बन। समझ लगी बात? हर कार्बन के 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। किसके साथ? विद कार्बन। पहली बात। अब ये वाला जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल रह गया है पुत्र, ये वाला एक जो बाहर वाला है बेटा, इनके साथ आगे क्या लग जाएगी? हाइड्रोजन। यहां ये क्या लग गई? हाइड्रोजन। तो अगर हम गौर करें तो ये हाइड्रोजन भी यहां पे क्या कर रही है? हेड टू हेड ओवरलैप। और यहां पे भी क्या बन रहे हैं? सारे सिग्मा बॉन्ड। क्या बन रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड। क्या बन रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड। जहां जहां पे हाइड्रोजन लगी है वहां पे सिग्मा बॉन्ड। अब कार्बन का एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल विथ हाइड्रोजन फॉर्म कर रहा है 1 सिग्मा बॉन्ड।
यानी कि कार्बन के टोटल हमारे पास 3 ऑर्बिटल थे हाइब्रिडाइज। ये देखें, ये वाले 3, हर कार्बन के 3 थे, 3 ऑर्बिटल थे एक कार्बन के। 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना रहे हैं, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बन रहा है, और इन तीनों में से एक क्या बना रहा है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कार्बन टू हाइड्रोजन। अब यहां पे ये 2 बना रहे हैं और ये एक, यहां पे 2 सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। अब अगर हम इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड देखें तो 1 2 3 4 5 और 6 सिग्मा बॉन्ड, 6 सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन टू कार्बन है। जी बेटे, इसके बाद आगे हम देखते हैं कि इसके अंदर 6 कार्बन है और 6 कार्बन में 6 सिग्मा बॉन्ड है। एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये और एक सिग्मा बॉन्ड ये। तो बेटे इसमें कार्बन टू कार्बन बेटे 6 सिग्मा बॉन्ड है। क्या है बेटे, 6 सिग्मा बॉन्ड। और बेटे यहां पे देखो 6 कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है और इसके बाद कार्बन टू हाइड्रोजन में एक बॉन्ड ये, एक ये, एक ये, 3 4 5 और 6। बेटा कार्बन टू हाइड्रोजन 6 सिग्मा बॉन्ड है। यानी कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट के मुताबिक आपकी बेंजीन में 6 सिग्मा बॉन्ड बिटवीन द कार्बन और 6 ही सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन टू हाइड्रोजन है, यानी कि टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड है। अब बेटे यहां तक सिग्मा बॉन्ड को हमने डिस्कस कर लिया कि सिग्मा बॉन्ड क्या है। तो बेटे अब हमने इनका देखना है जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। बेटा ये जो सिग्मा बॉन्ड बने हैं ये तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बने हैं, ये जो ग्रीन वाले थे ये तो हमारे पास वैसे के वैसे ही पड़े हैं। तो अब ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड है इनका क्या होगा। बेटा ये है दरअसल मॉडर्न कॉन्सेप्ट। सिग्मा बॉन्ड तो सिंपल था जो आपने पहले पढ़ा था कि हेड टू हेड ओवरलैप होगी, कहां में बेटे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बन गया है। तो टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड इसके अंदर बन चुके हैं। अब हमने देखना ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या करेंगे। तो ये मॉडर्न कंसेप्ट है। बेटा देखो कि ये आपकी बेंजीन है, अब मैं सिर्फ और सिर्फ कौन से बना रहा हूं, अनहाइब्रिडाइज्ड। ये जो बॉन्ड है ये तो आपको पता है सिग्मा बॉन्ड है, यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, ये सारे क्या है कार्बन और इसमें एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये और ये बॉन्ड, ये सारे सिग्मा जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब ये ग्रीन वाले जो अनहाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड है इसके अंदर एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये है, एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये है, एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये है, एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। बेटा ये इनके क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। बेटा बेंजीन में जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे उनको हमने डिस्कस कर लिया। अब ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये क्या करेंगे बेटे, ये एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज हो जाएंगे, यानी कि यहां पे ये एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन जाएगा इस तरह। इनके अंदर क्या हो जाएगी बेटे, डिफ्यूजन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहां पे देखो ये रेड जो है इनके डिफ्यूजन को निशान को शो कर रहा है। ये सारे बॉन्ड जो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं ये क्या करेंगे बेटे, डिफ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज टू ईच अदर। जब बेटे ये डिफ्यूज टू ईच अदर हो जाएंगे तो बेटे इनके इस एरिया में पूरा ये जो मैं दिखा रहा हूं ये आपका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन जाएगा। इसके गिर्द पूरा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा। या हम इन दोनों बातों को एक तरह से और बता सकते हैं कि इसमें क्या हो गई है, डी लोकलाइजेशन। क्या हो गई है, डी लोकलाइजेशन। तो बेटे ये बेंजीन क्या आपका मॉडर्न कांसेप्ट था। यानी कि मॉडर्न कांसेप्ट इस तरह से कि पहले हम सोचते थे, अब फर्क देख लो, पहले हम कहते थे कि 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एक अनहाइब्रिडाइज्ड ये, एक अनहाइब्रिडाइज्ड ये, आपस में क्या करते हैं, साइड बाय साइड ओवरलैप करते हैं और यहां पे एक वीक बॉन्ड बन जाता है जिसे हम पाई कहते हैं। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हुआ। यहां पे क्या हुआ, ये जो 1 2 3 4 5 6
6 जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे ये क्या हुए हैं, एक दूसरे से ओवरलैपिंग नहीं की बल्कि एक दूसरे में क्या हो गया, डिफ्यूज हो गए हैं। उस डिफ्यूज की वजह से एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन गया है जिनमें क्या होती है, डीलोकलाइजेशन होती है। अब इस डीलोकलाइजेशन की वजह से, इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से आपकी जो बेंजीन है वो बहुत ज्यादा स्टेबल बन जाती है। यानी कि बेंजीन बेटे इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड या इस डिफ्यूजन या इसे हम डीलोकलाइजेशन कह सकते हैं, इस वजह से बेटा जी हमारे पास क्या हो गई है, हाईली स्टेबल हो गई है। बेटा ये बहुत ज्यादा स्टेबल हुई है और अगर आपसे कोई इसकी स्टेबिलिटी की वजह पूछे तो बेटा यही है इसकी डिफ्यूजन। जो सिग्मा बॉन्ड के बाद अब पाई बॉन्ड बनने थे वो नहीं बने बल्कि क्या हुआ है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ने क्या कर लिया है, डिफ्यूज हो गए और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन गया और डीलोकलाइजेशन हो गई है। इस तरह हम कहते हैं कि बेंजीन एक स्टेबल कंपाउंड है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट में पाई बॉन्ड नहीं बनता बल्कि वो वाले ऑर्बिटल जिन्होंने अनहाइब्रिडाइज ने इस तरह का पाई बॉन्ड बनाना था वो नहीं बनाया बल्कि उसकी जगह पे इन्होंने आपस में डिफ्यूजन की है और डिफ्यूजन की रिजल्ट में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना है और वहां पे क्या है, डीलोकलाइजेशन, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि बेंजीन हमारी बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो बेटा ये हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही हैं, सारी हमारी लिस्ट देखें, आपके रेलिवेंट होंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें कि हम ज्यादा से ज्यादा हम आपके सामने डाटा सामने लेके आ सकते हैं। इस आर्टिकल के हवाले से अगर कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा।